तो भाइयों फिर से आ गया बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप अपने भाई के चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। अब भाइयों कल शाम से एक पोस्ट बार बार लगभग ज़्यादातर इंस्टाग्राम बॉडी बिल्डिंग पेजेस की तरफ से रिपोस्ट हुए जा रहा था, जहाँ की क्रिस बमस्टेड अपने ओलंपिया टाइटल और ट्रॉफी के साथ एक पोस्ट पे देखे जा रहे थे। और हालांकि जो भी कुछ कन्फ्यूजन या मिसकन्फ्यूजन शुरू हुआ था वो था उस पोस्ट के कैप्शन को लेकर। और उससे भी बड़ी बात कि ये क्रिस का कोई ओरिजिनल अकाउंट नहीं है, मतलब शायद कोई फैन इसको क्रिस के नाम से चलाता होगा। हालांकि उस अकाउंट में 4.5 लाख से भी ज़्यादा फॉलोअर्स है और इसीलिए पोस्ट इतना ज़्यादा वायरल भी हुआ था। अब इस कन्फ्यूजन को सच मानने के पीछे भी कई रीजंस है, क्योंकि पहली बात तो क्रिस लास्ट कुछ टाइम से कह रहे थे कि वो सोच रहे हैं कि रिटायरमेंट लेंगे। इवन इस साल प्रेप के टाइम भी उनका कहना था कि ये प्रेप उनके अभी तक का सबसे हार्डेस्ट प्रेप है। साथ ही साथ लगभग क्रिस हर प्रेप के दौरान इंजर्ड होते ही है, जैसे कि इस साल प्रेप में उनका लैट टीयर हो गया था, पिछले साल बाइसेप्स में, और एक ईयर तो उनके क्वाड्स में ही इंजरी आ गई थी। और इवन बस एक दिन पहले ही उनके तरफ से उनका एक फिजिक अपडेट भी आया हुआ था, जहां वो कैप्शन में भी कुछ ऐसा ही लिख रहे थे, जिसको पढ़ के ज़्यादातर लोग के दिमाग में यही चलेगा कि क्रिस अब रिटायर्ड होंगे। तो शायद ये कुछ चीज़ें मिलकर एक ऐसा रीज़न बन गया जिसने कि इस पोस्ट को और भी ज़्यादा वायरल कर दिया, और कहीं ना कहीं लोग इसे सच भी मानने लगे। इवन बस एक दिन पहले ही क्रिस ने अनाउंस किया कि वो फादर बनने वाले हैं, जो कि एक और बड़ा रीज़न है। बट इन सब डिबेट्स और कहानियों के बीच अचानक इयान वैलियर की तरफ से कमेंट्स आने लगे। अब इयान वैलियर को तो आप सभी जानते ही हो, और ये भी जानते हो कि वो क्रिस के ब्रदर इन लॉ है, और उनका साफ कहना है कि क्रिस ऐसे पोस्ट करेंगे ही नहीं, और ये अकाउंट भी फेक है। इवन पास्ट में भी इस अकाउंट से एक पोस्ट से एंड्रयू टेट और क्रिस के बीच कुछ मिसकन्फ्यूजन क्रिएट हो गई थी। तो मुद्दे की बात कि हालांकि क्रिस ने काफ़ी कुछ फेस किया है एंड अभी भी सिचुएशंस उनके लिए चैलेंजिंग है, बट स्टिल वो हमारे 5 टाइम्स रेनिंग क्लासिक फिजिक मिस्टर ओलंपिया है। एंड शायद क्रिस अभी रिटायरमेंट रिगार्डिंग कोई प्लान तो नहीं लेने वाले, जैसा कि इयान के पोस्ट से लगा। तो शायद क्रिस अभी और कुछ टाइम मिस्टर ओलंपिया बन के ही जाएंगे। अगली अपडेट है भाई हमारे 7 टाइम्स 212 मिस्टर ओलंपिया फ्लेक्स लिविस की तरफ से। अब इनके तरफ से इनके 40th बर्थडे का फिजिक अपडेट आया हुआ है, मतलब कि ये अपने 40s पे कैसे फिजिक को होल्ड करके चल रहे हैं उसके रिगार्डिंग। और भाई इसी रिगार्डिंग एक राज की बात ये भी है कि आज आपके भाई का भी बर्थडे है। तो फ्लेक्स तो 40 के हुए, और मेरा एज आप अंदाज़ा लगा लो कमेंट्स में। अब बात करें अगर फ्लेक्स की, तो जितना कि मुझे पता है कि फ्लेक्स शायद अभी इसी पीरियड में उतने कंसिस्टेंट वे में ट्रेनिंग भी नहीं कर रहे, और ना ही मुझे लगता है कि वो उतने हार्ड डाइटिंग को फॉलो कर रहे हैं, और ना ही कोई हार्ड कार्डियो वगैरह भी कर रहे होंगे। मतलब आप कह सकते हो कि वो एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल अभी लीड करके चल रहे हैं, जहाँ की वो अपने फिजिक पे या अपने मेंटल स्टेट पे ज़्यादा प्रेशर देके कोई काम नहीं करना चाहते। बट स्टिल उसके बावजूद अभी फ्लेक्स जैसे फिजिक पे चल रहे हैं, खासकर इतने मसल मास के साथ ऐसी कंडीशनिंग, तो ये सिर्फ ऐसे बॉडी बिल्डर्स ही कर सकते हैं। अब रिटायरमेंट के इतने साल बाद भी फ्लेक्स ऐसे फिजिक को होल्ड करके चलते हैं, तो इसीलिए उनको ये क्वेश्चन बार बार फेस करना पड़ता है कि क्या आप कम बैक करोगे। तो अगर देखने जाए तो उनकी एज भी अभी 40 साल की है, तो कमबैक के लिए कुछ ज़्यादा एज ये नहीं है। मतलब वो चाहे तो कमबैक कर सकते हैं, पर हर बार फ्लेक्स का आंसर भी सेम होता है कि अगर वो कमबैक करेंगे तो वो कोई स्मॉल अमाउंट के लिए तो कमबैक नहीं करने वाले, क्योंकि वो कम्पीट करेंगे तो एक बड़े अमाउंट के लिए, और एक स्मॉल अमाउंट के लिए वो फिर से अपने फिजिक पे इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं डालने वाले। और हालांकि उनको पास्ट में जो प्रूफ करना था वो उन्होंने कर भी दिया है। अब माना भाइयों कि फ्लेक्स अगर कमबैक कर भी लेते हैं, स्टिल इतने साल के गैप के बाद मुझे तो नहीं लगता कि वो फिर से अपने टाइटल को रिक्लेम कर पाएंगे, क्योंकि एक तो इतना लंबा ऑफ पीरियड, और दूसरी बात कि अभी कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। तो मेरे ख्याल से फ्लेक्स अगर कमबैक नहीं करे तो वो ज़्यादा बेटर होगा उनके लिए, खासकर एक 7 टाइम्स 212 मिस्टर ओलंपिया के लिए। बाकी इस रिगार्डिंग आपके थॉट्स कमेंट्स में जरूर बताइएगा भाइयों। अब भाइयों अगले अपडेट की ओर बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबको मेरा ये रेगुलर कंटेंट अच्छा लगता है तो आपके भाई को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब भाई आप सबको पता होगा कि हाल ही में हंटर ने गेस्ट पोजिंग किया था, एंड अब उनके तरफ से उनका एक फिजिक अपडेट आया हुआ है, और फिलहाल उनका प्लान है कि अब वो एक रिबाउंड पीरियड में जाएंगे, जहाँ की वो अपने मसल्स को एक रिकवर होने का अच्छा खासा टाइम देंगे। वैसे आई थिंक ये ट्रेनिंग तो करेंगे ही, बट वैसा कोई हार्ड ट्रेनिंग या डाइटिंग नहीं करने वाले, एंड शायद अभी दिसंबर तक ये अपने रिबाउंड पीरियड में ही रहेंगे। एंड आई थिंक कि इस बार ये और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स करके आने वाले हैं, क्योंकि इस बार उन्होंने लास्ट टाइम के मुकाबले अपने कंडीशनिंग और बैक को तो इम्प्रूव किया ही था, एंड अगले साल शायद उनको और भी बेटर करके लाए। और जिस तरीके से अभी बाकी बॉडी बिल्डर्स इंप्रूव कर रहे हैं, तो अगर हंटर इंप्रूवमेंट्स नहीं करते देन तो वो अपना ओलंपिया का 6th पोजीशन भी खो देंगे। अगली अपडेट है भाई एंटोनी वैलेंट की तरफ से। अब इनके 16 वीक्स आउट का फिजिक अपडेट आया हुआ है 2024 आर्नोल्ड क्लासिक से। तो हालांकि इस पूरे सीजन में उन्होंने कम्पीट नहीं किया, स्टिल प्रेजेंट में उनका जो फिजिक है वो सही में एक आर्नोल्ड क्लासिक कंपीटर वाली फिजिक लग तो रही है। एंड जो रीज़न था कि ये इस साल कम्पीट नहीं किए, क्योंकि वो 2022 के ओलंपिया में प्लेस नहीं हो पाए थे, इसीलिए वो खुद को और भी इम्प्रूव करके आना चाहते थे। तो देखने वाली बात होगी कि आर्नोल्ड क्लासिक में कैसे परफॉर्मेंस करते हैं, और उससे भी बड़ी बात कि इन्होंने एप्लीकेशन तो दे दिया है कंपटीशन के लिए, बट वो एक्सेप्ट कब तक होता है वो एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि आमतौर पर कोई भी बॉडी बिल्डर आके आर्नोल्ड क्लासिक में तो कम्पीट नहीं कर सकता। तो उसके लिए या तो आपके पास इन्विटेशन होना चाहिए या फिर आपका एप्लीकेशन अप्रूव्ड होना चाहिए। तो देखते हैं कि इनके साथ क्या होता है। और इसकी लास्ट अपडेट भाई जो मैकी की तरफ से।
एंड इन्होंने अनाउंस कर दिया कि 2024 में ये अपना कमबैक करेंगे। हालांकि ये साल ओलंपिया में मौजूद थे और वहीं से उनका मोटिवेशन फिर से जाग उठा एंड फिलहाल वो मिलोस के अंडर ट्रेनिंग कर रहे हैं, बट अभी तक तो ये अपना फर्स्ट प्रो शो भी नहीं जीत पाए। तो इस बार तो उनका पहला यही होगा कि वो किसी शो को जीते। और बॉडी बिल्डिंग को छोड़कर भी ये कहीं ना कहीं एक पावर लिफ्टर भी है जो कि हेवी लिफ्टिंग करते हैं। बाकी देखते हैं कि इनका क्या प्लान होगा। तो भाई आज की वीडियो पे खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।